हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको स्वास्तिक बनाने का सही तरीका बताऊंगी और ऐसी 3 जगह पे कहाँ स्वास्तिक हमें बनाने चाहिए जिससे हमारी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और सुख समृद्धि बरकत रहे। दोस्तों, क्या होता है कि हम स्वास्तिक बना तो देते हैं लेकिन उसका सही तरीका कटाफटा बना देते हैं, उससे हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। तो आपको जानना जरूरी है कि स्वास्तिक हमें कैसे बनाना चाहिए। ये हमारे जो होता है दोस्तों, गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये जो बिंदियां होती हैं, ये होती हैं जैसे कि सबसे पहले होती है धर्म, फिर अर्थ, फिर मोक्ष, फिर काम, काम मोक्ष, इस तरह से ये बिंदियां होती हैं। और रिद्धि और सिद्धि इनकी पत्नियां होती हैं गणेश जी की। और शुभ और लाभ, ये जो डंडियां होती हैं, ये जो हम सीधी रेखा बनाते हैं, ये होते हैं रिद्धि सिद्धि, और ये होते हैं उनके बच्चे गणेश जी के शुभ और लाभ। दोस्तों, इस तरह से हमारा पूरा जो होता है वो स्वास्तिक हमारा बनकर तैयार होता है। लेकिन इसका दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ये है कि किस तरह से हमें ये स्वास्तिक बनाना चाहिए, तो उसकी विशेष आपको मैं बनाकर दिखाऊंगी इस वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में दोस्तों जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जो स्वास्तिक होता है वो हर ओकेशन पे बनता है। ये देख लीजिए, हमारी रोज की जिंदगी में भी हम स्वास्तिक अगर बनाते हैं रोज अपने मुख्य द्वार पर, तो माँ लक्ष्मी का आगमन अवश्य ही होता है। लेकिन विशेष लाभ पाने के लिए आपको विशेष तरह से जो इसका सही तरीका होता है स्वास्तिक का, वो सीखना जरूरी होता है। लोग अज्ञानतावश अलग तरह का स्वास्तिक बना देते हैं, जैसे कि मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ कि किस तरह का लोग स्वास्तिक बना देते हैं। देख लीजिए दोस्तों, किस तरह का हम स्वास्तिक रोजमर्रा की जिंदगी में हम किस तरह का स्वास्तिक बनाते हैं। इस तरह से बनाते हैं, फिर ये रेखा ले जाते हैं। दोस्तों देख लीजिए, पहले इस तरह से ले जाते हैं, फिर इस तरह से इधर ले जाते हैं, और फिर ये इधर की तरफ हम ले जाते हैं, फिर यहाँ से ले जाते हैं, फिर यहाँ से ले जाते हैं, फिर यहाँ से ले जाते हैं। बस हम इतना कर लेते हैं। ये हम सोचते हैं कि स्वास्तिक सही बनाया है, लेकिन ये स्वास्तिक गलत होता है। स्वास्तिक कभी भी इस तरह से नहीं बनता है कि ऐसे रेखा खींची और ऐसे रेखा खींची कि हमारा ये स्वास्तिक बन गया। ये गलत होता है दोस्तों स्वास्तिक। या फिर हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे कर देते हैं, फिर ऐसे कर देते हैं, फिर ऐसे कर देते हैं, फिर ये कर देते हैं। तो ये भी तरीका गलत होता है। ये हमेशा गलत तरीका होता है। ये भी हमारा स्वास्तिक का सही तरीका नहीं होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, बिंदी की मदद लेते हैं, बिंदी लगा देते हैं, और बिंदी के बाद इस तरह से कर देते हैं, इस तरह से कर देते हैं, इस तरह से कर देते हैं ये, और फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे कर देते हैं। इस तरह से स्वास्तिक बना देते हैं। वो भी हमारा गलत तरीका होता है, बहुत ही ज़्यादा गलत तरीका होता है। और ये रेखा जो खींची जाती हैं दोस्तों, क्या करते हैं हम, इस तरह से खींच दी, इस तरह से खींच दी, इस तरह से खींच दी। जैसे कि हमने ये स्वास्तिक बनाया, देखिए जैसे हमने यहाँ पर स्वास्तिक बनाया, तो हम क्या करते हैं, हम बस ये रेखा खींची, ऐसे खींची, ऐसे खींची, ऐसे खींची, स्वास्तिक बन गया। लेकिन ये गलत तरीका होता है स्वास्तिक का। इन्हें रेखा खींचने का भी दोस्तों अलग तरीका होता है। मैं आज उस वीडियो में आपको पूरा दिखाऊंगी, करके दिखाऊंगी, बना के दिखाऊंगी, रोली से भी दिखाऊंगी, और आपको वैसे भी कागज के जरिए भी आपको मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो सही तरीका क्या है दोस्तों, जान लेते हैं। ये भी हमारा गलत तरीका था, ये भी गलत तरीका था, सारे ये हमारे गलत तरीके हैं। अब क्या तरीका है दोस्तों, किस तरह से हमें स्वास्तिक बनाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं छोटा ही बनाकर दिखा रही हूँ आपको। पहले आपको क्या करना है, आपको एक बिंदी लगानी है। आपने यहाँ बिंदी लगा ली। बिंदी लगाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से आपको ऊपर जाना है, इस तरह से आपको रेखा खींच लेनी है। अब आपको क्या करना है, इस तरह से जाना है और इस तरह से रेखा खींच लेनी है। अब आपको इस तरह से जाना है और इस तरह से रेखा खींच लेनी है। अब ये नीचे की तरफ जाना है और फिर इस तरह से। ये हमारा बहुत ही अच्छा स्वास्तिक होता है, ना तो कटा फिटा होता है, ना ही हमारा ये गलत स्वास्तिक होता है। हमने स्वास्तिक बना लिया दोस्तों। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हम रिद्धि बना लेंगे। यहाँ पर हमें दूर
बनाना है रिद्धि और यहाँ दूर ही हमें बनाना है सिद्धि। यहाँ रिद्धि बना ली, यहाँ सिद्धि बना ली। अब यहाँ इसके अंदर जो रेखा होती हैं दोस्तों, यहाँ बनाएंगे हम शुभ और यहाँ बनाएंगे हम लाभ। और ये हमारे हो गए अर्थ, काम, मोक्ष और धर्म। ये हमारी ये बिंदिया हो गई। हमारा ये हो गया पूर्ण स्वास्तिक। पूर्ण स्वास्तिक हो गया। आपको मैंने सिखाया, बहुत अच्छे तरीके से सिखाया, समझ में आया होगा जरूर आपको। बहुत ही इजी तरीका मैंने आपको सिखाया है। मैं आपको कागज पे भी बना के दिखाऊंगी कि किस तरह से आप स्वास्तिक बना सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों, रोली का भी स्वास्तिक बनता है, बहुत शुभ होता है, और हल्दी का भी स्वास्तिक बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको हल्दी का ही सिखा देती हूँ, मतलब रोली का ही सिखा देती हूँ आपको। तो इस तरह से आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे कि हमने रोली ले ली है दोस्तों, अब मैं आपको सिखाऊंगी स्वास्तिक आपको सही तरीके से कैसे बनाना है। जैसे हमने ये रोली घोल ली है, सबसे पहले हमें बिंदी लगानी है। बिंदी से ही ये स्वास्तिक हम पूर्ण करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ऊपर की तरफ जाना है। आपको ये रेखा ऊपर ले जानी है और ये इस तरह से आपको इधर की तरफ घुमानी है। ये हमारा ऊपर का हो गया हिस्सा। अब दोस्तों क्या करना है, आपको ये रेखा आपको इस तरह से ले जानी है और ये नीचे की तरफ लानी है। आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, कोई मैंने इतनी बड़ी बात नहीं बताई है इसमें। फिर ये हमारा स्वास्तिक हो गया। अब इधर से ही हम ये रेखा ऊपर लेके जाएंगे। इस तरह से हमने ऊपर लेके गए। अब इससे क्या करना है, अब ये रेखा यहीं से बिंदी से ही हमें इधर की तरफ ले जानी है। देखिए बहुत ही प्यारा हमारा स्वास्तिक बनके तैयार हुआ है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, बिंदियां लगानी है। इस तरह से हमें चारों बिंदियां लगानी है। सबसे पहले हमें ऊपर से खींचनी है नीचे की तरफ। ये हमारी हो गई रिद्धि। और फिर हमें इधर खींचनी है सिद्धि। उसके बाद हमें बनाने हैं दोस्तों शुभ। ऊपर से ही खींचनी है हमें नीचे, और उसके बाद बनाना है हमें लाभ। दोस्तों ये हमारा पूरा गणेश जी का परिवार शुभ चिन्ह बनकर तैयार हो गया है। और इसी तरीके से आपको ये शुभ चिन्ह बनाना चाहिए। अगर आप शुभ चिन्ह अच्छी तरह से बनाते हैं जब भी आपको विशेष फल मिलने वाला है, अन्यथा नहीं। क्योंकि दोस्तों जो मेन गेट होता है वहां पर स्वास्तिक का विशेष महत्व होता है। किसी त्योहार पर, दिवाली पर, दशहरे पर, कोई सा भी हमारा त्योहार हो, स्वास्तिक हम हर चीज पे बनाते हैं। हम लोटे पे बनाते हैं, अपनी चौखटों पे बनाते हैं, जो हमारी मेन द्वार होता है वहाँ बनाते हैं, हर जगह हम बनाते हैं। यहाँ तक कि हम जो कागज होते हैं उन पे भी स्वास्तिक बनाते हैं। आपको पता ही होगा हर जगह हमें स्वास्तिक का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये जो धन संपदा के लिए बनाया जाता है दोस्तों। तो इस तरह से आपको मैंने अच्छी तरह से स्वास्तिक सिखाया है। फिर भी अब अगर आपकी नहीं समझ में आए तो जरूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों अब बता लेते हैं कि हमें कहाँ कहाँ स्वास्तिक बनाने चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे घर में बनी रहे। दोस्तों क्या करना है आपको, किन 3 जगहों पे आपको स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए, जान लेते हैं इसी वीडियो में। दोस्तों जो स्वास्तिक होता है माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मेन गेट होता है वहाँ आपको, चाहे आप हल्दी का बनाएं चाहे आप ये रोली का बनाएं, जरूर बनाना चाहिए स्वास्तिक। मेन गेट पे हमेशा आपको स्वास्तिक रखना चाहिए। यहाँ की आप थोड़ा सा हल्दी का यूज़ कर लीजिए और थोड़ा सा ही रोली का यूज़ कर लीजिए, दोनों मिलाकर भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं। माँ लक्ष्मी को दोनों ही तरीके के स्वास्तिक जो है अट्रैक्ट करते हैं। आपको क्या करना है, दूसरा स्वास्तिक आपको कहाँ बनाना है दोस्तों, दूसरा स्वास्तिक आपको अपनी तिजोरी पर बनाना है। तिजोरी पर बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और आपको ये स्वास्तिक अगर आप बनाते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसी 2 जगह ये स्वास्तिक बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होते हैं जिससे घर में धन संपदा बनी रहती है। तीसरा स्वास्तिक आपको कहाँ बनाना है, तीसरा स्वास्तिक आपको आपके घर में, सभी के घर में होता है हमारा तुलसा जी का पौधा। सभी के घर में होता है, ऐसा कोई घर नहीं होता। हिंदू धर्म में तुलसा जी की
विशेष महत्व होता है। तो एक हमें स्वास्तिक हमेशा तुलसा जी के पौधे पर बनाकर रखना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी की, तुलसा जी की कृपा हमारे घर पर बनी रहे और हमारे घर पर माँ लक्ष्मी का वास हो सके। दोस्तों, स्वास्तिक बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताए हैं, फिर भी जरूर करिएगा और इन 3 जगह पर स्वास्तिक जरूर बना के रखिएगा, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पे बनी रहे और बरकत और ये चीज़ें बनी रहे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी दोस्तों जरूर लिखिएगा। जय माँ लक्ष्मी।